The tragic death of a 20-year-old Nepali student, Prakriti Lamsal, at Odisha's KIT University has sparked widespread protests and diplomatic tensions between India and Nepal. Lamsal was found dead in her hostel on 16th of February. Tragic death of Prakriti Lamsal, a Nepalese student at the private university in Odisha, KIIT. A 20-year-old Nepalese student died by suicide in Odisha's Kalinga Institute of Technology, better known as KIIT. किट यूनिवर्सिटी से अपने सपनों को साकार करने की राह पर चल रही प्रकृति लामसाल सिर्फ 20 साल की थी। 16 फरवरी 2025 वो दुखद दिन था जिसने प्रकृति लामसाल की पूरी फैमिली के लाइफ को हमेशा के लिए बदल दिया। इस दिन दोपहर के करीब 2:51 का टाइम हुआ था। प्रकृति लामसाल अपनी मां से फ़ोन पर बताती है कि वो कॉलेज में हो रहे फेस्ट में जा रही है, जहां पर नेटवर्क इशू की वजह से वो उनसे बात नहीं कर पाएगी। शाम को वापस आकर तब बात करेगी। प्रकृति लामसाल फ़ोन पर बिल्कुल नॉर्मल रूटीन जैसे ही बात कर रही थी, लेकिन प्रकृति की मां को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि प्रकृति किसी टेंशन में है और ये उनकी अपनी बेटी के साथ आखिरी बार बात हो रही है। शाम के करीब 5 से 5:30 बजे के बीच में प्रकृति लामसाल के फादर को किट यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से कॉल आता है। कॉल पर बताया जाता है कि आपकी बेटी प्रकृति लामसाल हॉस्टल रूम में डेड पाई गई है। प्रकृति के फादर अपने बच्चे के बारे में ऐसी खबर सुनकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर पाए। ये बात आप अच्छे से समझ सकते हो। सामने से फ़ोन पर बोला जाता है कि आप भुवनेश्वर किट यूनिवर्सिटी जल्दी से आ जाओ। ऐसा क्या हुआ उन आखिरी घंटों में किट यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जिसने प्रकृति लामसाल को इतना बड़ा कदम लेने के लिए मजबूर कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गोपाल एंड वेलकम बैक टू दी रॉन्ग डूअर डायरीज़। अगर आप लोगों को ह्यूमन नेचर की डार्कर साइड और क्राइम कॉन्स्पिरेसीज़ को देखना और सुनना पसंद है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम ट्रू क्राइम केसेस, क्रिमिनल साइकोलॉजी और उन अनट्विस्टेड इवेंट्स की डिटेल नरेशन करते हैं जो देश और दुनिया की मेंटेलिटी को चेंज करने का दावा रखती हैं। 20 सितंबर 2004 नेपाल देश के लुम्बिनी प्रोविंस के भैरवा, जिसे आजकल सिद्धार्थ नगर बोला जाता है, जहां पर मिस्टर एंड मिसेस लामसाल एक बच्ची के पेरेंट बनते हैं। इस बच्ची का नाम प्रकृति लामसाल रखा जाता है। प्रकृति अपने स्कूल में एक होनहार स्टूडेंट होती है और आईटी इंडस्ट्री के अंदर करियर बनाना चाहती है, जिससे वो अपने पेरेंट को प्राउड फील करा सके। साल 2022 में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी नेपाल के काठमांडू में कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराती है, जिसके अंदर नेपाल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकें। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी 40,000 स्टूडेंट्स इंडिया से और 2,000 स्टूडेंट्स वर्ल्ड की 65 कंट्रीज़ के लिए सीट ओपन करती है। इन 2,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट्स में 40% स्टूडेंट्स नेपाल से ही होते हैं। एक अच्छी एजुकेशन से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए प्रकृति के फादर प्रकृति को इंडिया आने के लिए राज़ी हो जाते हैं। प्रकृति लामसाल अपने कज़न अनुरोध के साथ कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट में एडमिशन लेती है, जबकि प्रकृति का दूसरा कज़न सिद्धांत मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन लेता है। और दूसरी तरफ लखनऊ का रहने वाला 21 साल का एडविक श्रीवास्तव भी किट यूनिवर्सिटी के बीटेक डिपार्टमेंट में एडमिशन लेता है। एडविक श्रीवास्तव और प्रकृति लामसाल काफ़ी टाइम एक दूसरे से जान पहचान के बाद एक अच्छे रिलेशन के अंदर भी आ जाते हैं और काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद किसी बात को लेके इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जाती है। धीरे धीरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ जाती है कि ये रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशन में बदल जाता है और ये टॉक्सिक रिलेशन इस हद तक पहुंच जाता है कि आप इस कॉल रिकॉर्डिंग से खुद अंदाजा लगा सकते हो। मेरे मुंह मतलब मत सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से, रात जब आती चली आती है। मेरी मैंने स्टार्ट किया। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मत यहाँ से। अजय कुछ माफ कर दो। इस रिलेशन के टॉक्सिक नेचर को प्रकृति लामसाल अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ शेयर करती है। ये फीमेल फ्रेंड प्रकृति लामसाल को एडवाइस करती है कि तू इस बात को किसी और के सामने मत बताना, नहीं तो तुझे हरासमेंट झेलनी पड़ सकती है। लेकिन प्रकृति लामसाल एडविक श्रीवास्तव के इस मिसबिहेवियर के बारे में किट यूनिवर्सिटी के IRO ऑफिस में भी कंप्लेंट करती है, जहाँ पर IRO क्लेम करता है कि उन्होंने इन दोनों को
काउंसलिंग करने के बाद छोड़ दिया था। सिद्धांत बताता है कि वो और अनुरोध जो प्रकृति लामसाल के कज़न हैं, इन दोनों को भी इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि प्रकृति लामसाल किस हद तक मेंटल हरासमेंट का शिकार हो चुकी थी। किट फेस्ट, जिसे इंडिया का सबसे बड़ा टेक्नो कल्चरल फेस्ट भी बोला जाता है, 14 फरवरी 2025 से 16 फरवरी 2025 के बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे टेक्नो इवेंट्स भी शेड्यूल्ड होते हैं। इस फेस्ट के अंदर सिंगर रैपर बादशाह भी परफॉर्म करते हैं। इस किट फेस्ट 2025 में किट समेत टोटल 15,000 स्टूडेंट्स इस कल्चरल इवेंट में रजिस्टर करते हैं। 16 फरवरी 2025 कॉलेज में चल रहे किट फेस्ट का ये आखिरी दिन होता है। दोपहर के करीब 2:51 पर प्रकृति लामसाल अपनी मां से फ़ोन पर बात करती है और बताती है कि वो कॉलेज में चल रहे फेस्ट में जा रही है। वहाँ नेटवर्क इशू की वजह से वो बात नहीं कर पाएगी। इस दौरान प्रकृति लामसाल डेली रूटीन के जैसे ही बात कर रही होती है, लेकिन प्रकृति की मां को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि प्रकृति किसी टेंशन में है और ये उनकी अपनी बेटी के साथ आखिरी बार बात हो रही है। उधर से प्रकृति बोलती है कि मैं शाम को आकर फिर बात करूंगी और ये बोलकर फ़ोन कट कर देती है। लल्लन टॉप से बातचीत के दौरान किट यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने 16 फरवरी 2025 को आंखों देखा हाल सुनाया। उस समय मैं हॉस्टल में था और उस दिन प्रोटेस्ट हो रहा था, एक्चुअली में सब चीज़ हो रहा था। उस दिन एक्चुअली जब 16 फरवरी को लड़की की था तब किसी को मालूम नहीं था। उस समय हम लोग का फेस्ट चल रहा था। फेस्ट ख़त्म होने के बाद सबको मालूम चला, जब लड़की लोग अपने हॉस्टल में पहुंच गए तो उन लोग को मालूम चला कि ये लड़की है। ये खबर पूरे कॉलेज कैंपस के अंदर आग की तरह फैल जाती है। ये केओस देखने के बाद यहाँ पढ़ रहे नेपाली स्टूडेंट्स के बीच में डर और टेंशन का माहौल बन जाता है। बिगड़ती सिचुएशन को देख गर्ल्स हॉस्टल को सिक्योर करने के लिए यहाँ का स्टाफ गर्ल्स हॉस्टल के गेट को बंद करने के लिए बोल देता है और उसके बाद तुम हमारे फाउंडर सर को भी मानोगे नहीं? मानोगे नहीं? फाउंडर सर के साथ उनका प्लान हम लोगों को 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा, उतना बजट होगा। किट यूनिवर्सिटी के स्टाफ का ऐसा बिहेवियर किसी भी लेवल पर एक्सेप्टेबल नहीं होता। इस केओस के अंदर जब इस बात का पता चलता है कि प्रकृति लामसाल और एडविक श्रीवास्तव एक दूसरे के साथ रिलेशन में थे, साल 2024 में प्रकृति लामसाल और एडविक श्रीवास्तव का ब्रेकअप भी हो गया था। उसके बावजूद भी एडविक श्रीवास्तव प्रकृति लामसाल को इस हद तक परेशान किया करता था और ये रिलेशन एक टॉक्सिक रिलेशन में बदल चुका था। तो एडविक श्रीवास्तव को प्रकृति लामसाल की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाता है और ये जानकर कैंपस के नेपाली स्टूडेंट्स IRO पर इल्जाम लगाते हैं कि जब प्रकृति लामसाल और एडविक श्रीवास्तव के टॉक्सिक रिलेशन के बारे में उन लोगों को पता था तो उन लोगों ने इस पर क्यों एक्शन नहीं लिया। और इस बात को लेकर IRO में काफ़ी हंगामा भी होता है। 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ, उस लड़की ने बोला कि एक लड़के ने मुझे परेशान किया है, वो मुझे हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मेरे साथ। वहीं भुवनेश्वर पुलिस को कहीं से खबर मिल जाती है कि एडविक श्रीवास्तव भुवनेश्वर से भागने की फिराक में है, तो बिना देर किए भुवनेश्वर पुलिस एडविक श्रीवास्तव को एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेती है। कल शाम को हमें एक रिपोर्ट मिली थी कि किट के एक कंप्यूटर साइंस की 3य वर्ष की एक छात्रा ने आत्महत्या किया है। ये रिपोर्ट हमें मिली थी और उस आत्महत्या के लिए किट के ही एक 3य वर्ष के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के विद्यार्थी को उत्तरदायी किया गया था कि ये उसे हरास कर रहा था। हम लोगों ने प्राइमा फेसी इसमें तथ्य को देखते हुए हमने एक केस रजिस्टर किया था कल, और केस रजिस्टर करने के बाद हमने कल ही उस अभियुक्त को हमने कल ही गिरफ्तार कर लिया था, क्योंकि प्रथम दृष्टि में ये मानने के कारण थे कि उसकी तरफ से हरासमेंट लड़की को हुआ है। हैरानी की बात यह है कि एडविक श्रीवास्तव ने 16 फरवरी 2025 को प्रकृति लामसाल की डेथ से कुछ ही घंटों पहले एक फ़्लाइट बुक करी थी 1:47 पर, जो भुवनेश्वर से कोलकाता जा रही थी।
ये सारी कड़ियां प्रकृति लामसाल की डेथ को एक कॉन्स्पिरेसी बना देती हैं और ऐसा लगता है कि यूनिवर्सिटी कोई सीरियस कदम नहीं उठा रही है, सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाने में लगी हुई है। इस बात को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं कि जो भी प्रकृति लामसाल की बिलोंगिंग्स है, जैसे मोबाइल फ़ोन, डायरी और लैपटॉप, ये सारी की सारी चीज़ें एक सेफ हाथों में जाए। और उनकी ये भी मांग थी कि ये सारी सिचुएशन उनके सामने इंसिडेंट्स से रिलेटेड जो भी एविडेंस होंगे, चाहे रूम का कोई चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरह का डिजिटल डिवाइस है या किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क है या कोई भी चीजें हैं, वो उसी तरह से हम लोग हैंडओवर करेंगे और ये सभी लोग का दायित्व है। इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए किट यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के बीच में मारपीट और हाथापाई पे उतर आता है और जबरदस्ती नेपाली स्टूडेंट्स को कॉलेज हॉस्टल से निकालने के लिए ऑर्डर पास कर देता है और जबरन नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल में से निकाल कर बस में बैठाकर कटक रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गार्ड्स का यूज किया जाता है, उनको हराश किया जाता है और उनके साथ मारपीट भी की जाती है। सर भी आए थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो बोले अरे ऐसा तो होता रहता है, तुम लोग जाओ घर। उसके बाद एक नोटिस आया, तुम लोग घर जाओ, नेपाली स्टूडेंट तुम्हारे लिए कॉलेज बंद है, तुमको कब आना है वो भी पता नहीं, वो बोल के हमको आज घर भेज रहे हैं। अब ये बात इतनी बढ़ चुकी थी कि भारत और नेपाल के पार्लियामेंट तक इस बात पर चर्चा होने लगी थी। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली इस बात को सीरियसली लेते हैं और इस पर कड़ी इन्वेस्टिगेशन के लिए नेपाल से 2 सीनियर ऑफिसर्स को इंडिया जाने के लिए बोलते हैं। वहीं किट यूनिवर्सिटी नेपाल पीएम के कड़े एक्शन पर एक नोटिस जारी किया जाता है और उसके अंदर बताया जाता है कि बच्चे खुद से हॉस्टल छोड़कर जा रहे हैं और उनके साथ कोई भी बदसलूकी नहीं की गई है। और इसी दिन 16 फरवरी 2025 को ही एक और फॉलोअप नोटिस जारी किया जाता है, जिसके अंदर 5 लोगों को ऑफिस से सस्पेंड करने की बात भी करी जाती है। और जो स्टाफ इस पूरी सिचुएशन को बुरी तरीके से खराब कर चुके थे अपने स्टेटमेंट के थ्रू, उनकी एक अपोलॉजी वीडियो रिलीज कराई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। I'm making this video to apologize for the statements I said on 16th night in the spur of the moment. I want to take a moment to apologize for my recent remarks regarding Nepal. और प्रकृति लामसाल का कजन सिद्धांत भुवनेश्वर के पुलिस स्टेशन के अंदर प्रकृति लामसाल के की कंप्लेंट रजिस्टर कराता है। 18 फरवरी 2025 को प्रकृति के फादर सुनील लामसाल भुवनेश्वर पहुंचते हैं और एम्स भुवनेश्वर से पोस्टमार्टम के बाद प्रकृति की डेड बॉडी को 19 फरवरी 2025 को भैरवा नेपाल ले जाया जाता है, जहां स्वर गोदावरी घाट पर प्रकृति का क्रिमेशन किया जाता है। और किट के फाउंडर अच्युता समांता प्रकृति के फादर से मिलते हैं और अपना कॉन्डोलेंसेस एक्सप्रेस करते हैं और साथ ही प्रकृति लामसाल के नाम पर एक स्कॉलरशिप भी अनाउंस करते हैं। और फिर अच्युता समांता नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर और मिनिस्टर फॉर वाटर सप्लाई से भी मिलते हैं और उनको एश्योर कराते हैं कि स्टूडेंट्स की सेफ्टी का और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाएगा, स्पेशली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, नेपाली स्टूडेंट्स हैं। और इन फ्यूचर ऐसे इंसिडेंसेस को प्रिवेंट करने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। न जाने ऐसा क्यों है कि हमारे देश में हर 6 महीने बाद एक ऐसा बड़ा इंसिडेंट हो जाता है जो देश की खराब कानून व्यवस्था को सबके सामने लेकर आता है। सुनील लामसाल अपनी बेटी प्रकृति लामसाल के लिए सिर्फ जस्टिस चाहते हैं भारत सरकार से, इसके अलावा उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए। द रॉन्ग डियो डायरीज की टीम भी प्रकृति लामसाल की जस्टिस के लिए लड़ाई जारी रखेगी।